नमस्कार। आज की इस प्रस्तुति में आप सभी का आत्मीय स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिन असल में हमारे शरीर के 9 द्वारों और 7 चक्रों को शुद्ध करने की एक साइंटिफिक प्रोसेस है। नवरात्रि के 9 दिन केवल उपवास या उत्सव के नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की उन शक्तियों को सक्रिय करने के हैं जो हमारे भीतर सुप्त यानी सोई हुई हैं। चलिए आज इस सफर में इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। पहला, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का रहस्य, द साउंड सीक्रेट। वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक बिग बैंग से हुई, लेकिन आध्यात्मिक रहस्य ये है कि माँ कुष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान और एक विशेष नाद यानी साउंड से ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। कम लोग जानते हैं कि नवरात्रि के दौरान नरवाण मंत्र का जप आपके शरीर के भीतर उसी नाद को फिर से जागृत करता है, जिससे आपके जीवन का पुनर्निर्माण यानी रिक्रिएशन हो सकता है। दूसरा, ऋतु परिवर्तन और मानसिक शुद्धि, बायोलॉजिकल सीक्रेट। चैत्र और शारदीय नवरात्रि ऋतुओं की संधि काल पर आती हैं। इस समय प्रकृति अपना स्वरूप बदलती है, इसलिए हमारी शरीर की जठराग्नि मंद पड़ जाती है। उपवास केवल धर्म नहीं, बल्कि शरीर को शून्य यानी रीसेट करने की प्रक्रिया है, ताकि हम अगले 6 महीनों के लिए नई ऊर्जा संचित कर सकें। तीसरा, माँ काल रात्रि का गधा, द सिंबलिज्म ऑफ वाहन। लोग अक्सर सोचते हैं कि माँ काल रात्रि का वाहन गधा क्यों है? गुप्त रहस्य, गधा सबसे अधिक धैर्यवान और परिश्रमी पशु माना जाता है, जो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। माँ का संदेश है कि आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले साधक को लोकलाज छोड़कर गधे की तरह धैर्यवान होना चाहिए, तभी वो काल पर विजय पा सकता है। चौथा, नारियल और मानव मस्तिष्क, द एनाटॉमी सीक्रेट। कलश पर नारियल क्यों रखा जाता है? नारियल को श्रीफल कहते हैं। इसमें 3 आँखें होती हैं, जो शिव के त्रिनेत्र और हमारी पीनियल ग्लैंड यानी तीसरी आँख का प्रतीक है। कलश स्थापना का गुप्त अर्थ है अपनी चेतना को मस्तक यानी नारियल तक उठाना। ये मूलाधार से सहस्त्रार तक की यात्रा है। तो ये थे नवरात्रि के वे गुप्त रहस्य जो आपकी पूजा को साधारण से विशेष बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जल्द ही फिर मिलते हैं एक नई आध्यात्मिक चर्चा के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिए। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ दी गई जानकारी विभिन्न शास्त्रों, पुराणों, प्रामाणिक पुस्तकों, हिंदू दर्शन और लोक मान्यताओं पर आधारित है तथा सभी जानकारी सामान्य ज्ञान, शैक्षिक उद्देश्यों एवं सामान्य जागरूकता बढ़ाने के लिए है।